लोकप्रिय सांसद रवि किशन का कोई तुलना ही नहीं है। और हमारे नेता रवि किशन जी पूरे देश के नेता हैं। यहाँ न काजल निषाद न रवि किशन, यहाँ सिर्फ योगी महाराज आदित्यनाथ जी का चलता है। जिसको वो आशीर्वाद दे देते हैं, वो किसी भी पार्टी से रहेगा, सांसद वही रहेगा। कहीं न कहीं कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी दलों ने कुछ खराब काम किया, जिसके नाते वो सत्ता से बाहर हुए हैं। जबर लड़ाई होगी, आसान नहीं है। लेकिन यह है कि भाई योगी का है और योगी थोड़ा असर होगा, लेकिन यह है कि लड़ाई बढ़ेगा। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। हमारे गोरखपुर के कुछ पब्लिक और जिनका फुल सपोर्ट है सांसद रवि किशन को, कहते हैं कि कोई इफ बट इसमें नहीं है, कोई उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पहल 24 आंचल द्विवेदी के साथ। नमस्कार, पहल 24 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल है, हर तरफ चुनावी चर्चा देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर की कुछ पब्लिक। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं। जबकि गोरखपुर से बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें सांसद के रूप में उम्मीदवार के लिए सांसद रवि किशन को चुना गया है। तो आइए इसके बारे में गोरखपुर की पब्लिक से जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। लोकेश पासवान, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 3, रानीडीहा। रवि किशन को फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया बीजेपी की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? लोकप्रिय सांसद रवि किशन का कोई तुलना ही नहीं है और पूरे गोरखपुर लोकसभा के लोग, सभी लोग उनके साथ हैं। और इस बार सब लोग मूड बना लिए हैं कि मोदी सरकार 400 पार, पूरा भारतवर्ष बदल रहा है। विपक्ष कह रही है कि 400 पार तो हो रहा है, लेकिन महंगाई 400 पार, तेल 400 पार है। कहीं महंगाई नहीं है, बताइए कहीं महंगाई है? जो विकास हो रही है, जगह जगह हर व्यवस्थाएं बन रही हैं, रोड है, नाली है, खड़ंजा है, राशन है, पानी, सब फ्री। 400 पार होना ही है। काजल निषाद भी चुनी गई प्रत्याशी, क्या बोलना है? कहीं दूर दूर तक लड़ाई नहीं है हमारे पार्टी बीजेपी से। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम पहले बताइए। रमेश राय, सांसद प्रतिनिधि, खोरावर, गोरखपुर। विकास हुआ है? विकास की गंगा बह रही, विकास की बात आप कर रही हैं? हाँ, ये महाराज जी का गृह जनपद है और इस गृह जनपद में रोज तो विकास हो रहा है। रोज तो महाराज जी कुछ न कुछ गोरखपुर वालों को दे ही रहे हैं। 9 तारीख को फिर आ रहे हैं, 2-4 करोड़, फिर 200-400 क्या लगता है पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा? तरफा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और हमारे नेता रवि किशन जी पूरे देश के नेता हैं, न कि गोरखपुर के। बीजेपी से कुछ प्रत्याशी सपा में चले गए, क्या बोल? सपा के लोग भारतीय जनता पार्टी में रोज आ रहे हैं, रोज ज्वाइनिंग 150 की हो रही है हमारी पार्टी में। वो तो है ही, लेकिन बीजेपी से भी चले गए उसमें। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, गोरखपुर से कहीं नहीं है। गोरखपुर की। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौधरी है। मैं देवेंद्र प्रताप एमएलसी साहब का प्रतिनिधि हूँ। मैं और रवि किशन जी का हम लोग साथ रात दिन एक करके उनको जिताएंगे हम लोग। और विपक्ष का तो कोई दूर दूर तक नाम है नहीं है। काजल निषाद वर्सेस रवि किशन, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ न काजल निषाद न रवि किशन, यहाँ सिर्फ योगी महाराज आदित्यनाथ जी का चलता है। जिसको वो आशीर्वाद दे देते हैं, वो किसी भी पार्टी से रहेगा, सांसद वही रहेगा। यहाँ रवि किशन जी और काजल निषाद जी कोई मैटर नहीं है। यहाँ कमल का चिन्ह, जिसको योगी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही चुनाव जी। भाजपा से कुछ नेता सपा में चले गए, क्या बोले? किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोकसभा में हर चुनाव में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। सबके आकांक्षाओं को कोई पूरा नहीं कर सकता है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं को। शहर में जो विकास कार्य माननीय योगी जी करा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे, उससे सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और सब लोग गौरवान्वित हैं। और यहाँ कोई इफ बट है ही नहीं। यहाँ कोई टिकट पाएगा बीजेपी से वो जीतेगा। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश में और देश में अच्छा कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो बढ़िया काम करे उसको जिताने की जिम्मेदारी आम जनता की होती है। कहीं न कहीं कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी दलों ने कुछ खराब काम किया, जिसके नाते वो सत्ता से बाहर हुए हैं। और फिर उन्हें प्रयास करना चाहिए, विपक्ष में है, वो प्रयास करें, अच्छा करेंगे तो फिर जनता उन्हें लाएगी। लेकिन वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आती हुई दिख रही है। मैक्सिमम संख्या में युवा है, वोटर्स जो
उनका एक मुद्दा रहता है कि रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब अभी कई सारे पेपर भी लीक हुए हैं। जी, देखिए 2 चीज़ें हैं। पेपर लीक होना तो ये एक प्रशासनिक विफलता है, लेकिन रोज़गार देना सबके लिए संभव नहीं है। हाँ, सबके रोज़ी-रोटी की व्यवस्था करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सरकार तमाम वित्तीय योजनाओं को चलाती है, जैसे योजनाओं के द्वारा तमाम लोगों को ऋण देने का कार्य करती है, जिससे आप अपने स्व-व्यवसाय को स्व-व्यवसाय कर सकें और उसके आधार पे अपना जीवन यापन आप कर सकें। क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती है और जिस तरह से तकनीक बढ़ रही है, वो संख्या आने वाले समय में और कम होती जाएगी। तो हमें निश्चित रूप से एक विकल्प के तौर पे एक ऐसा क्षेत्र चुन के रखना चाहिए व्यवसाय का है जो युवाओं को रोज़गार दे सकता है। सरकारी नौकरियाँ सबके लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन जो नौकरियों की व्यवस्था की जा रही है, वह ऐसी हो, फूल प्रूफ हो, एग्ज़ामिनेशन प्लान फूल प्रूफ हो, क्योंकि जो युवा उस फ़ील्ड में लगे हुए हैं, उनका समय ना जाए। अभी जैसे अभी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो गया, आरओ, एआरओ का पेपर लीक हो गया, तो निश्चित रूप से जिन युवाओं की उम्र बढ़ रही होगी, वो कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनकी एज खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए सरकार को। जैसे मान लीजिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उतना एज उनको रिलैक्सेशन दें या फिर जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने का कार्यक्रम करें। अब तो ये लग रहा है ना कि प्रदेश में 2 पेपर बना के चलना पड़ेगा। अगर एक निरस्त हो रहा है, तो तुरंत 1 हफ्ते बाद दूसरा करावें। जो ट्रेंड चल रहा है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं से प्रशासनिक विफलता है और इसको अगर दूर करते हैं, तो युवाओं के लिए निश्चित रूप से जो उस फ़ील्ड में लगे हुए हैं, उनके लिए बेहतर होगा। विपक्ष दल कांग्रेस है। कांग्रेस पर भी उसके प्रत्याशियों को भी बीजेपी पर इतना भरोसा हो गया है कि वो दिग्गज प्रत्याशी छोड़ के बीजेपी में आ जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पे यही कहना चाहेंगे कि देखिए कांग्रेस का जो ग्रास रूट कार्यकर्ता होता था एक ज़माने में, वो रह नहीं गया है। ग्रास रूट लेवल पे आकर के गाँव में छोटी-छोटी जगहों पे काम नहीं हो रहा है, जिससे इसका जो बेस कार्यकर्ता है वो तैयार नहीं हो रहा है। ये कहीं न कहीं ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं, दूसरी पार्टियों से आकर के ये जिनको टिकट नहीं मिलता है वही जो है कांग्रेस के लिए काम करते हैं। इसके नाते चूँकि कांग्रेस नेतृत्व तो काम नहीं कर रहा है ठीक से, वो अपना संगठन ठीक से तैयार नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है कि दल-बदल और इधर-उधर जाने का कांग्रेस प्रत्याशियों में ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आइए उनकी राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। गोरखपुर में काजल निषाद वर्सेस रवि किशन, क्या बोलेंगे? चुनाव में दोनों लोग अच्छे और वर्तमान सिटिंग सांसद कर सकते हैं। हम खड़े वही अच्छा नहीं लग रहा है। सिटिंग सांसद भी काजल निषाद भी अच्छी प्रत्याशी है, सफल है। लीड वो भी करेगी, मेहनत वो भी करेगी। तो जनता का मूड है, जनता का रुझान बताया था कि किसके पाले में हार है, किसके आगे में चीजें जाता है। फिलहाल दोनों पार्टियों का अच्छा कर लीजिए। अब वो देखे राजनीति के कई आम आदमी किसका क्या लाभ होता है। जो दोनों प्रत्याशी हैं अपने अपने पार्टी से दिग्गज है, उससे क्या कहना चाहिए? किसको गोरखपुर की जनता को सपोर्ट मिलेगा? ये बात तो गोरखपुर की जनता तय करेगी किसके साथ। लेकिन ये है कि अलायंस के नाम लड़ाई बहुत रोमांचक होगी और जबर लड़ाई होगी, आसान नहीं है। लेकिन ये है कि भाई जोगी का है और जोगी थोड़ा असर होगा, लेकिन यह है कि लड़ाई बढ़ेगी। सपा जीतेगी और कोई जीतेगा? कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे गोरखपुर शहर में, कोई काम नहीं हुआ। सपा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। हमारे गोरखपुर के कुछ पब्लिक और जिनका फुल सपोर्ट है सांसद रवि किशन को, कहते हैं कि कोई इफ बट इसमें नहीं है, कोई उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पहल 24 आंचल द्विवेदी के साथ।